देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है ये तो आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड कितना सही है काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आज इस वीडियो में हम एक एक्सपेंस रेशियो इस शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। शायद आप म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में नए हो तो आपने काफी कम बार ही सुना होगा, लेकिन इसका हमारे रिटर्न के ऊपर, जो म्यूचुअल फंड का और एसआईपी का रिटर्न मिलता है, उसके ऊपर इस शब्द का गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे ये एक्सपेंस रेशियो हमारे रिटर्न को प्रभावित करता है, इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा शब्द है जो रिटर्न को प्रभावित तो करता ही है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे को भी ये ऊपर नीचे कर देता है। किस प्रकार से है, तो उसके लिए दोस्तों गूगल से हमने आप सभी के लिए इसकी परिभाषा निकाली है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा खर्चा है जो कंपनियां हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट में से काट लेती है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हो, अगर हम 1000 रुपए खर्च की एसआईपी करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज है वो अपने खर्चे के लिए, यानी कि प्रशासनिक कार्यों के लिए, यानी कि ऑफिशियल वर्क के लिए हमारे पैसे में से कुछ परसेंटेज काट लेती है। अब वो कितना हिस्सा लेती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अधिकतम कितना एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, न्यूनतम कितना होता है, और किसी म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। ये कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो हमारे इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे में से म्यूचुअल फंड जो हमारे पैसे को मैनेज करती है वो कंपनियां काट लेती है अपने ऑफिशियल काम के लिए, जो कि उनके वर्कर्स को भी उनको पैसे देने होते हैं, सैलरी देनी होती है। तो हमारे एक्सपेंस रेशियो उन्हीं के काम आता है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो जो है अधिकतम कितना हो सकता है। तो ये अलग अलग डिवाइड किया गया है। जो कंपनियां हैं, कितना एसेट हमारा मैनेज कर रही है उसके ऊपर है। जो 500 से और 750 करोड़ रुपए के एयूएम वाली कंपनियां हैं उसका लगभग 2% हो सकता है। 750 से 2000 करोड़ के एयूएम को जो मैनेज कर रही है उनका 1.75% हो सकता है, यानी कि परसेंटेज हो सकता है। और 2000 से 5000 एयूएम वाली जो कंपनियां हैं उनका लगभग 1.6% हो सकता है, और उससे ऊपर की कंपनियां का लगभग 1.5% तक हो सकता है। अब ये कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट के पैसे को प्रभावित करता है इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि बेस्ट जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना हो सकता है। एक अच्छा फंड व्यय अनुपात क्या है, इसको हिंदी में एक्सपेंस रेशियो को दोस्तों फंड व्यय अनुपात भी बोलते हैं। तो 0.5 से 0.75% एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो किसी भी फंड के लिए हो सकता है, जो कि कम हो सकता है 0.2 या फिर 0.02 तक भी हो सकता है, कि वो कंपनी कितना पैसा मैनेज कर रही है उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन ये जो एक्सपेंस रेशियो है 0.5 से और 0.75, ये बेस्ट एक्सपेंस रेशियो है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि पराग पारिक में, जो कि हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया भी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लगभग 25,999 रुपए, जिसमें हमें लगभग 17.90% का रिटर्न मिल रहा है। अब इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है ये थोड़ा जान लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.65 है। अब इसको मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना पैसा जो है हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि मंथली एसआईपी में से कितना पैसा ये काट लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। तो उसके लिए खाली पेपर के ऊपर चलते हैं और मान लेते हैं कि किसी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से ताकि दिखाई दे। तो 0.65% किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो है, और मान लीजिए आप 1000 रुपए की एसआईपी यहाँ पे कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि 6 रुपए और 50 पैसे जो है आपके फंड से काट लिए जाएंगे, यानी कि आपका जो यूनिट्स एलोकेट की जाएंगी उस फंड में से वो रहेगी टोटल मिला के दोस्तों 993 रुपए और 50 पैसे की। आपने हालांकि इन्वेस्ट तो 1000 रुपए किए हैं, लेकिन 993.50 रुपए जो है ये आपके इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। इन्हीं पैसों की आपकी जो यूनिट्स है किसी भी फंड की, एसआईपी की या फिर म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स है, इतने पैसों की आपको एलोकेट की जाएगी, और लगभग 6.5 रुपए यानी कि 0.65% के हिसाब से 1000 रुपए का 6.5 रुपए बनता है। इतने पैसे रुपए जो हैं आपके काट लिए जाएंगे 1000 रुपए में से, जो कि एक्सपेंस रेशियो का के रूप में रहेगा। और ये जो कंपनियां हैं जो हमारे पैसे को मैनेज कर रही है, जैसे कि पराग पारिक की हो गया, जो कि ऑलरेडी हम एग्जांपल आपको दिखाए थे पीछे, वो जो कंपनियां हैं वो पैसे को 6.5 रुपए
को अपने ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करेगी। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 1000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन 993 रुपये की हमें यूनिट एलोकेट की जाएगी और 6.5 रुपये उसमें से काट दिया जाएगा। अब इसी प्रकार से आप अगर 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो तो 9,000, दोबारा से थोड़ा सा, अगर आप 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो दोस्तों, तो इसमें से 6.5% यानी कि 0.65% के हिसाब से ये होता है दोस्तों लगभग 65 रुपये, और 65 रुपये आपके इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 9,935 रुपये का। इतने रुपए की आपको अलोकेट की जाएगी यूनिट और इतने रुपए आपके एक्सपेंस रेशियो के रूप में काट लिए जाएंगे। तो एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो हो सकता है दोस्तों हमारा 0.5 से 0.75%, और अधिकतम हो सकता है 2%। वो अलग अलग डिपेंड करेगा कि कंपनी कितना पैसा मैनेज कर रही है, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ कितना कर रही है, उसके हिसाब से रहेगा। और काफ़ी प्रभावित करता है हमारे रिटर्न को, जिस प्रकार से अगर 1,000 रुपये हम की SIP कर रहे हैं, 993 रुपये हमारे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो उतनी ही कम यूनिट हमें एलोकेट की जाएगी। उसी प्रकार से रिटर्न के ऊपर तो प्रभाव पड़ना ही है। तो ये है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो का पूरा डिटेल। अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों पराग पारिक ने हमें लगभग 17.90% का रिटर्न यहाँ पे दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65 है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि आप पराग पारिक में जाइए और अभी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, मैं सलाह नहीं दे रहा हूं बिल्कुल भी, और ना ही ये प्रमोटेड वीडियो है। आप ऐसा एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड चुनिए, काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी करता है, जिसका कम से कम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। बाकी एग्जिट लोड क्या होता है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे प्रभावित होते हैं इससे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हाल-फिलहाल वीडियो में इतना ही है। जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।